अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये पूरा केक बनाना सिखा रही हूँ और ख़ास तौर पे ये गोल्डन ड्रिप। और सबसे अच्छी बात यह है कि अल्कोहल फ्री है, वोडका फ्री है, यानी कि हिलाल आप बना सकते हो इसको। और इसके दो तरीके होते हैं। चॉकलेट के ऊपर आप कवर कर सकते हो, जैसे चॉकलेट आप ड्रिप बनाओ चॉकलेट की और उसके ऊपर गोल्डन डस्ट करो, लेकिन भाई वो बहुत लंबा काम है। हाय हाथ दुख जाते हैं। जब तक मुझे इस मेथड का नहीं पता था मैं वही करती थी और मेरा कसम से हाथ दुख जाता था। और एज ऑलवेज फ्रंट पे मेरी उंगली लग गई, उसके बगैर तो गुजारा नहीं। और जनाब आपको पता है केक किसका है? जी हाँ ये उसी का केक है जिसका मैंने वो नहीं बनाई थी, अधूरे केक की पूरी कहानी। याद होगा आपको, जो मेरी एक क्लाइंट आ गई थी उसने मुझे बहुत तंग कर दिया था। जो न्यू फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अगर नहीं पता तो आपने मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखना है अधूरे केक की पूरी कहानी। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी लगा दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, फिर आपको आइडिया होगा। पूरी मैं आपको डिटेल अभी बताती हूँ। केक बोर्ड है जी 10 इंच का केक है, 2.5 पॉइंट का, और ये 6 इंच के पैन में मैंने बेक किया, क्रम कोट करके मैंने रख दिया था। और इसको मैं फाइनल प्लास्टर करी हूँ विप क्रीम के साथ। ठीक है, विप क्रीम मैंने फ्रॉस्टी क्रीम यूज़ की है। ओके, चले जनाब, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको सिखानी है। आज हमने सबसे पहले जो विश करना है ना, वो इजी कुकिंग क्लास। हिना नासिर है, उनका बेटा है जिक्रिया, उसकी 9th बर्थडे है, जेहलम से वो उनका ताल्लुक़ है और वो 3 क्लास में पढ़ता है। जिक्रिया, बहुत बहुत सारा प्यार आपको मेरी तरफ से। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, और अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। और हिना ने मुझे 4-5 दिन पहले का कहा हुआ, तो शुक्र मुझे याद रहा, मैंने कहा मैं भूल ना जाऊँ। आज 1 फरवरी है। ओके, शुक्र। सबसे पहले तो मैंने विश करना था। अच्छा जनाब, ये देख लें, जिनको नहीं पता, जो हमारे न्यू फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने पहले नहीं देखा, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। क्रीम टेक्निक्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैंने हर केक को इसी तरह मैं प्लास्टर करती हूँ, लेकिन आपको पता है जैसे कि मेरे काफ़ी सारे ऑर्डर्स थे, तो बीच में आ गई वो मैडम वो मैं आपको बताती हूँ। पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने इसके ऊपर नज़र रखना है कि हमने गोल्ड डस्ट बनानी कैसे। ठीक है, ये वाला तरीका बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप इसे विप क्रीम पे भी कर सकते हो और आप इसको उस पे भी कर सकते हो, क्या कहते हैं, बटर क्रीम पे, अरमाइन बटर क्रीम, जो भी बटर क्रीम हो। ये है जनाब आइसिंग शुगर, मदर चॉइस की आइसिंग शुगर लेनी है आपने, घर की पिसी, कहीं बाहर कोई नहीं लेनी, सिर्फ मदर चॉइस की आइसिंग शुगर। और ये है शुगर क्राफ्ट की गोल्ड डस्ट। मैं शुगर क्राफ्ट की यूज़ करती हूँ, आप रोल कम की भी कर सकते हो। अच्छे ब्रांड की करनी है, घटिया ब्रांड की नहीं करनी, जो 300-400 वाली हो, हरगिज़ नहीं करनी, वो फूड ग्रेड नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे क्लाइंट की सेहत पे कोई असर पड़े, वो फूड ग्रेड नहीं होती। 300-400 वाली आगे आपकी मर्ज़ी है और क्लाइंट को आप बता सकते हो, लेकिन ये शुगर क्राफ्ट की जो है अथेंटिक सर्टिफाइड है। ठीक है, आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएगी, लाहौर में शेफियालिटी से मिल जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन दराज से मंगवा लो। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इसमें ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इतना डालोगे इतना, ये आपने अपने दिमाग से बनाना है। ये मैं आपको, ये है जी कोकोनट ऑयल है, ये मैंने मेल्ट कर लिया है। आपने कोकोनट ऑयल को मेल्ट करना है, गिरी का तेल, नारियल का तेल जिसको कहते हैं, आपने इसको मेल्ट करके और आपने इसको मिक्स करना शुरू करना है। ठीक है, आपने अभी जो है ना आइसिंग शुगर 1 टीस्पून ही लेनी है, यानी कि 5 ग्राम ही लेनी है आपने। उसमें थोड़ी सी आपने गोल्ड डस्ट डालनी है, मुझे कम लगी, मैं इसमें थोड़ी सी और डाली, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है ये, थोड़ी सी ही डालिएगा। और इसको बना के नहीं रखना, ये काली पड़ जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि फ्रेश फ्रेश बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी। अब देखें, मुझे इसमें लगा कि कंसिस्टेंसी इसकी लिक्विड कंसिस्टेंसी नहीं है, मैंने इसमें फिर थोड़ा सा ऑयल डाला। आपको पता है मेरा माइक्रोवेव ऊपर वाले किचन में होता है, फिर मैं नीचे ही इसको गर्म करके ले आई थी, बार बार फिर ऊपर जाना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, अब ये देखो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अभी भी इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी थोड़ी लगी मुझे, मुझे चाहिए थी इससे ज़्यादा, लेकिन मुझे गोल्ड डस्ट थोड़ी सी कम लगी। आपने ना, जैसे हम आटा गूंथते वक्त पानी का ध्यान रखते हैं ना, आपने इस तरह से ऑयल डालना है। ये आपने एक्सपीरियंस से सीखोगे, परेशान नहीं हो जाना कि अब हम क्या करेंगे, नहीं। ये इसका मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकती। मेरे 3 टेबल टीस्पून गया नारियल के तेल की, कोकोनट ऑयल की। आप देख लेना कि आपको कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए। आइसिंग शुगर मदर चॉइस के अलावा किसी की नहीं करनी। ओके, अब ये देखें जनाब, ये बन गई है। हमने सारे कामों से पहले इसको बनाना है। ठीक है, इसको साइड पे रख देना है हमने। तो जनाब, ये हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ थी जो बन गई। बाकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये कि मैं, आपको पता है मेरा बल्क ऑर्डर है, मैं उस पर काम कर रही थी। मैं ऊपर थी, काम वाली बाजी नीचे थी बेल बजी, तो ना बाजी घबराई हुई पुराई। मैं कहा बाजी की हो गया, कौन आया? कहती ओही आ गई। मैं कहा कौन आ गई बाजी? कहती ओही, ਉਹ तू पछाण ला केक नहीं जिदा तू बनाया सी मेरे तो हाथ में कहा हाय बाजी वो की करन आ गई।
कहती वो पता नहीं, कहती दादी अब आप ही को बुलाते। खैर मैं नीचे गई, वो हैरान परेशान खड़ी थी क्योंकि मेरे ड्राइंग रूम में, मेरा लाउंज में सारे बॉक्सेस पड़े थे, केक पड़े थे। कहती आप ही आप बेकिंग का काम करती है? नहीं बेकिंग के कहती आप तो बेकरी पे सप्लाई करते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे ऑर्डर थोड़े से ज़्यादा थे। तो ना कहती आप ही मुझे ना केक बनवाना है। मैं कहा सॉरी मैं बड़ी बिजी हूँ, मैं नहीं बना सकती। कहती आप ही प्लीज़ आपकी मेहरबानी, ये वो इतने केक है, एक एक मेरे लिए बना दें। मैं कहा चलो यार इतना कह रही है। तो मैंने कहा अच्छा कैसा चाहिए? कहती आप ही मिक्की वाला केक चाहिए। मैं कहा चलो मैं मिक्की वाला बना देती हूँ। तो कहती आप ही गोल्ड ट्रिप भी हो, फलां भी हो, टिमका भी हो, बड़ी दो तीन चीज़ें उसने मुझे बता दी। कहती मैं आप ही आपके पास खड़ी हूँ। मैं कहा ना ना ये नहीं हो सकता, तुम जाओ मैं भेज दूंगी, मुझे लोकेशन बताओ मैं भेज दूंगी। अच्छा ये स्टायरोफॉर्म हार्ट्स हैं, ये देख लो आप, ये मिल जाते हैं आसानी से, हर जगह स्टेशनरी शॉप से मिल जाते हैं। अब मैं इनको कैसे कवर कर रही हूँ, टाइलोस ग्लू लगा के उसको फिर मैं ऐसे रैप करूँगी तो बड़े प्यारे नीट हो जाएंगे। तो वो कहती कि ना आप ही आपने ना बनाना है। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं कहा किसी बच्चे बुच्चे का होगा। वो उसी का ही था जिसका उसने धूप छाँव वाला केक बनाया था। तो ना मैंने, कहती आप ही मैं खड़ी हो जाऊँ। मैं कहा नहीं भाई आप जाएं वरना मैंने नहीं बनाना। कहती चले ठीक है। मैं कहा आप एक तो अर्जेंट ऑर्डर देती हो, फिर आप तंग भी कर रही हो मुझे ना। बहुत अच्छी है, मेरे से बहुत अच्छे से केक बनवा रही है। ये अभी दो तीन दफ़ा ही ऐसा हुआ है कुछ। एनीवेज मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर उसको ना कहा आप दो तीन घंटे में भेज दूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी केक्स बने हुए थे। 1 1 पाउंड के तो मैंने बनाए थे, उनको ऊपर नीचे स्टैक करके मेरा 2 पाउंड का केक रेडी हो गया। क्रम कोट करके मैंने फ़ौरन फ़ौरन उसके सामने ही रख दिया। अच्छा जी। उसके बाद बाजी खड़ी हुई थी तो बाजी कहती नादिया की ना आएगा दे बंदे का। मैं कहा बाजी बंदा नहीं हैगा, मंगेतर हैगा हाले। कहती नहीं नहीं फिर की ना आएगा। मैं कहा मिक्की। कहती वो क्यों होता है? तो ना मैं अब चुप। तो साथ ही मेरा बेटा स्कूल से आ गया, कहता आंटी वो ना कार्टून करेक्टर है। बाजी ने तो मुंह पे दुपट्टा रख लिया। खैर वो बाजी तो खैर उधर हो गई। तो उसके बाद ना थोड़ी देर बाद कॉल आ गई मुझे। मुझे कहती कि ना आपने ना आप ही मिक्की भी बनाना है। मैं कहा लिख तो दिया है मिक्की, मैं लिख दूंगी। कहती नहीं मिक्की माउस भी बनाना है। मैंने कहा ये आप अपने फियांसे को दे रहे हो, करना क्या चाह रहे हो, उसे मिकी माउस बना के देना है। मैंने कहा लिख दिया चलो ठीक है। तो कहती नहीं आप ही आपने बनाना है। मैं कहा इतना टाइम नहीं है मेरे पास 3D करेक्टर मैं इतना बनाऊँ। कहती नहीं आप ही कुछ करें कुछ करें। या अल्लाह उस बंदी ने ना मेरा दिमाग फिर से ख़राब कर दिया फ़ोन पे। बाजी नीचे आई, बाजी कहती हुन क्यों है की कहती पई सी। मैं क्या बाजी वो कहती पई मिकी माउस भी बना। तो बाजी कहती मिकी कहती क्यों है? मैं क्या बाजी जिवें कहते हैं ना गोलू मोलू मेरा सोनू प्यारू। मिक्की कहती है। तो ना बाजी कहती तो हुन तू बनान लगी। मैं कहा जी बाजी हुन मैं बनावांगी। तो जनाब ये मेरे पास शुक्र अल्लाह का कोई अच्छी नेकी काम आ गई। मेरी दोस्त ने मुझे मोड़ लेके भेजा हुआ था, ये मैंने मिक्की बनाना शुरू कर दिया। तो जनाब नए वक्त के ना नए तकाजे हो गए हैं। मैं तो हैरान होती जाती हूँ उसके केक बना बना के। और मैंने ना गोल्ड ड्रिप की वजह से कसम से उसका केक पकड़ा। उसने मुझे कहा कि आप ये आपने ना गोल्ड ड्रिप ज़रूर डालनी है। तो मुझे इतनी रिक्वेस्ट थी गोल्ड ट्रिप की कि मैंने कहा अब ये तो काम मुझे करना ही पड़ना है। तो मैंने ना फिर इसलिए लिया। इतने बिजी शेड्यूल में आपने कहना आप भी वैसे कहती रहती हैं बड़ी बिजी हूँ, केक बना देती हैं। पता है क्या, जब एक बंदा घर चल के आ गया मैं उसे फिर कैसे मना करूँ। और फिर उसने देख भी लिया कि इतने केक पड़े हुए हैं। तो मेरा आज में थोड़ा सा ये भी था कि एक बैच चला गया था, बाकी 2 रह गए थे। एनीवेज जनाब ये बन गया जी मिकी का मुँह। मैं तो बस मत पूछे मेरे साथ कि मैं क्या हुआ। और जितना काम वाली बाजी हैरान थी और परेशान थी ना। इट वॉज अमेजिंग। खैर अब ये केक आप देखते जाओ। और जनाब ये जो मैं गोल्ड ट्रिप की आपको रेसिपी बता रही हूँ ना, बस समझ लें आपके लिए गिफ्ट है। और मेरे बहुत सारे न्यू फैमिली मेम्बर ऐड हुए हैं। मैंने अभी थोड़े से मैसेजेस पढ़े हैं, जो मैंने रात को पढ़े थे ना वही वाले मैंने अभी डायरी पे लिखे हैं। जो अब न्यू ऐड हुए हैं उनके मैसेजेस होंगे, वो इंशाल्लाह मैं कल पढ़ के सुनाऊंगी। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी बशर्ते ज़िंदगी। ठीक हो गया। अब ये देखें मैं मिकी माउस के ये एडिबल मार्कर है। अच्छा जी, अब अक्सर लोग कहते हैं भाई आप इतने नाम लेते हैं हम बोर हो रहे हैं। होते नहीं भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है इतना जो मुझे मैसेज करती है, मैं उनके नाम लेना नहीं छोड़ सकती। तो जनाब जरिश बेकर, उन्होंने हमें बहुत प्यारा मैसेज किया था। अच्छा ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी देख लो। जब हमने रखी होगी ना इसको, सबसे पहले आपने बना के आधा पौना घंटा इसको रख देना ताकि चीनी अच्छी तरह से उसके साथ मेल्ट हो जाए। और जो नारियल है ना उस कोकोनट ऑयल वो हार्ड होना शुरू होता है, उसको फिर से मेल्ट करोगे उसकी कंसिस्टेंसी रनी हो जाएगी थोड़ी सी। अच्छा जी, अब ये देखो मैं इसको नीट प्लास्टर कर रही हूँ। आपने नज़रें मेरे हाथों पर रखना है और मुझे सुनते तो रहते ही हैं, आप मज़ीद सुनिएगा। अच्छा जी, किसी ने मुझसे पूछा अरमाइन बटर क्रीम को हम फॉन्डेंट से कवर कर सकते हैं? नहीं सुने, मैंने वैसे नहीं किया। अरमाइन
अजवाइन बटर क्रीम जैसे अक्सर स्टेंसिल वर्क गर्मियों में मुश्किल हो जाता है ना, तो मैंने इसको गर्मियों में नहीं किया। आप कर सकते हो, बट ये जो है ना बटर क्रीम हमारे पाकिस्तान की गर्मियों में ना, उसके ऊपर अगर आप फॉन्डेंट कवर करते हो तो इतनी स्टेबल नहीं रहती, या तो फिर आप इसमें वाइट गनाश डालो, देन ये स्टेबल होती है। तो ये जो बटर क्रीम है ये गर्मियों में आपका केक स्लिप नहीं होता, जैसे विप क्रीम का स्यापा पड़ जाता है ना, स्लिप हो गई, लेयर निकल गई, लिप्स निकल आए, वो इसका ये इशू नहीं होगा। और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है इसका। ठीक है, ये स्क्रैपर जो भी मेरे न्यू फैमिली मेम्बर हैं देख लें, मेरे सारी वीडियोस में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने दिखाया भी हुआ है। तो जनाब सर शकील के भी डेली मैसेज होते हैं, माशाल्लाह वो डेली करते हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। जाजिबा अजीम है पीके वाह कैंट से, पाकिस्तान वाह कैंट से, वेलकम टू द फैमिली जाजिबा। सादिया मोइन ने बहुत प्यारी मुझे दुआ दी, इतना प्यारा उनका मैसेज था, बहुत अच्छा मैसेज था, थैंक यू सादिया। और ये देखें मैंने इसमें ब्लू कलर का थोड़ा थोड़ा सा टच दिया ताकि खूबसूरत सा इसके ऊपर इफेक्ट आ जाए। कलर उसने मुझे आया स्काई ब्लू डार्क ब्लू, कल भी स्काई ब्लू डार्क ब्लू, आज भी यही। खैर क्या कर सकते हैं, क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। अच्छा जी, नूर आरिफ का बहुत प्यारा मैसेज था, लाइफ विद खाना, इनका अपना भी चैनल है लेकिन ये ज़रूर मेरे पे कमेंट करती हैं पोस्ट पे, थैंक यू सो मच डियर। फूडलिशियस हब हैं, इनका प्यारा मैसेज था। प्रीति सिंगला का बहुत प्यारा मैसेज था, उन्होंने कहा नादिया बहुत सारी दुआएं उन्होंने मुझे दी कि अगर कोई बोर होता तो हो जाए, लेकिन ना वही बात है कि मुझे इन सब के नाम लेने बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है जब आप इतनी प्यारी दुआएं देते हैं, तो फिर मैं क्यों आप लोगों के नाम ना लूँ। अनम नेम का बहुत प्यारा मैसेज था, पाक गेमर का, सबा जुहेब का, रेहान इंसारी का, हिना नाज का, हाजरा रियाज का। हाजरा रियाज ये देख लें बिनिश, आपके लिए आ गई फाइनली गोल्ड ट्रिप आ गई है जनाब, देख लें आप। अच्छा जी, हाजरा रियाज का, सुखसर टिप्पू, ज़ारा खान माई न्यू फैमिली मेम्बर हैं, और इन्होंने कहा नादिया आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो जनाब ले लिया मैंने आपका नाम। तस्लीम जहाँ है, ये भी हमारी बहुत प्यारी फैमिली मेम्बर है, न्यू फैमिली मेम्बर है, वेलकम टू द फैमिली तस्लीम। मारिया आसिफ हैं, फ़ायज़ा हैं लाहौर से, और उन्होंने कहा नादिया इतना नॉलेज कोई भी नहीं देता, लव यू टू फ़ायज़ा, आप इस चीज़ को समझते हो, मेरे लिए यही बहुत है। और हर एक की अपनी आदत होती है, मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई काम किया तो फुल सिंसेरिटी से, वरना मत करो। तो जनाब हुमा अनवार का बहुत प्यारा मैसेज था, उन्होंने कहा बटर क्रीम की फरमाइश में आई थी। तो जनाब ये जो आपने बटर क्रीम कल सीखी है ना, ये हुमा अनवार की फरमाइश पे सीखी है, मैंने बिल्कुल नोट डाउन नहीं किया था, मैं भूल गई थी। अच्छा जी, अजिया फिरोज़ भी डेली मैसेज करती हैं, मेरी इरफान भी करती हैं, फ़ारिस भी करती हैं, फ़ारिस भी करते हैं, इनका अच्छा मैसेज होता है। सलमा शकील का बहुत प्यारा मैसेज था, हमेरा महमूद ने बहुत प्यारी दुआ दी, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा नादिया अल्लाह आपको 2 मोबाइल दे, 2 स्टैंड दे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, कराची से महरीन ने कॉफ़ी केक बनाया, बहुत ज़बरदस्त बना, थैंक यू महरीन, आपने मुझे बताया। अच्छा जी, वनीता सारिंग है माई न्यू फैमिली मेम्बर, बहुत प्यारा इनका मैसेज था। कुकिंग बेकिंग खुशबू, इनके तो अक्सर मैसेज आते हैं, हमारी बहुत प्यारी फैमिली मेम्बर है। मोहम्मद उसामा का बहुत प्यारा मैसेज था, लव बाबा लाइफस्टाइल, ये थोड़ा अलग नाम था बट इट्स ओके, लव बाबा लाइफस्टाइल न्यू फैमिली मेम्बर, वेलकम टू द फैमिली डियर। यम का बहुत प्यारा मैसेज था। वीना मदन हमारी न्यू फैमिली मेम्बर है इंडिया से, इनका बहुत प्यारा मैसेज था, वेलकम टू द फैमिली एवरीवन। अच्छा जी, आफ़ी फूड फ्यूजन, ये तो हमारी न्यू फैमिली मेम्बर नहीं है, ये तो हमारी पुरानी है और बहुत प्यारे मैसेज करती हैं। सादिया शुजात का बहुत प्यारा मैसेज था, गोलू फूड का बहुत प्यारा मैसेज था, और उनको मेरी राइटिंग अच्छी लगी, आफ़ी को बहुत शुक्रिया आफ़ी। और इसके बाद हिना है जिनका नाम आईडी इमरान कुरैशी है, ये हमारी न्यू फैमिली मेम्बर है, वेलकम टू द फैमिली। रानियाज नसीम हैं, इन्होंने कहा कि एक ही दिल है कितनी बार जीतेंगे, अरे इतना रोमांटिक मैसेज थैंक यू। बेकिंग विद सिद्रा, यानी कि सिद्ध इनकी बेटी हैं हुरिया और जैनब, ये ज़रूर देखती है हमारा वीडियो, बहुत सारा प्यार आप दोनों बेटियों के लिए। और सैंडल नाज है, होप्सो के मैं सही नाम पढ़ रही हूँ, इंग्लैंड से, इनका भी बहुत प्यारा मैसेज था। पूजा सूद का तो हमेशा ही बहुत प्यारा मैसेज होता है, उनको तो बहुत सारा प्यार। और सारा का बहुत प्यारा मैसेज था, उन्होंने मुझे थैंक यू कहा, वेलकम सारा। अब ये देखें जनाब, बातों बातों में हमारी कितनी खूबसूरत हसीन गोल्ड ट्रिप रेडी हो गई है। आपने वेजिटेबल ऑयल घर वाला यूज़ नहीं करना, कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, मैंने भी ये यूट्यूब से ही सीखा था, मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया और मेरा बहुत सही रहा। ठीक है, आपका केक अच्छा सा ठंडा हो, ये बहुत बहुत प्यारी ट्रिप बनती है। और दूसरा जो मेथड है ना चॉकलेट पेंट करने वाला, बहुत मुश्किल है भाई, तौबा, कमर दुख जाती है और फिर कहीं ना कहीं उंगली भी लग जाती है और पेंट भी लग जाता है, इससे तो ज़िंदगी आसान। सोबी नवाज का बहुत प्यारा मैसेज था, सजल अली का बहुत प्यारा मैसेज था,
इस्लामाबाद से हैं, वो कहती है मैं आपकी वीडियो डेली वॉच करती हूँ, मैसेज कम करती हूँ। बहुत शुक्रिया सजल, आपने टाइम निकाला, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, कलर फैशन होम डेकोर है, इन्होंने कहा नादिया आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, इतनी महंगी फ़ीस भी लेके ना कोई भी ये चीज़ें नहीं सिखाता। थैंक यू सो मच डियर, आपने मेरी एफ़र्ट को समझा, बहुत शुक्रिया। आयशा मलिक का भी डेली मैसेज होता है हमारा, थैंक यू आयशा। शुगर क्रश का बहुत प्यारा मैसेज था, इसके अलावा भी बड़े सारे मैसेजेस थे, नोट डाउन मैं सिर्फ ये कर सकी, और जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह कल, ठीक है। और आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि मेरे ऑर्डर अच्छे अच्छे चले जाएं। और जनाब ये मैंने मिक्की बनाया हंस हंस के इंजॉय करके, मैं और बाजी ने। तो बाजी कहती कि ना ना दिया तेरे क्यों जी ऑर्डर आते हैं, मैंने कहा बाजी मेरे तो एह जो ही आते हैं। अब भी जनाब मैं कर रही थी मिक्की सेट, और मैंने कहा था आप लोकेशन भेज देना, मैं आपको केक डिलीवर करवा दूँगी। नहीं जी, वो खुद आ गई। उन्होंने कहा नहीं आप ही, ये तो खाली लग रहा है, इसको कुछ करें। बस फिर मैंने बॉल लगाए, मैंने कहा भाई बहन ये बॉल को स्टायरोफॉर्म है, इसको मैं फॉन्डेंट से कवर नहीं कर सकती, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हार्ट भी दूसरा गोल्डन उन्होंने करवाया, वो तो खैर पहले भी कहा हुआ था। फिर मैंने यकीन मानिए स्टायरोफॉर्म से बिल्कुल कवर्ड नहीं आई, सिर्फ स्टायरोफॉर्म बॉल है, उनके ऊपर मैंने गोल्डन डस्ट कर दी थी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था कि मैं इतना कुछ करती। अच्छा ये वाला जो वीडियो का ये वाला जो पार्ट है ये हाफ है, यानी कि ये मैंने पहले बना दिया था, उसके बाद इसको मैंने फिर ये बॉल्स लगाए, साइडों से भी पूरा इसने ड्रिप डलवाई। इतनी प्यारी ड्रिप बनती है ना, बहुत खूबसूरत बनती है। बस आपने कोकोनट ऑयल से यूज़ करना, और एक्सपीरियंस से आप सीखोगे कंसिस्टेंसी बनाना। जितनी दफ़ा बनाओगे, जितना नीट बनाओगे, उतना अच्छा बनेगा। लाइट चली गई थी हमारी, और वो मैडम भी मेरे सर पे खड़ी हो गई थी आके उन्हें मिक्की बहुत पसंद आया था, बहुत हग कर रही थी मुझे, बहुत खुश हो गई हैं। अल्लाह ताला भाई खुशियाँ दे उन्हें बहुत सारी, क्योंकि वो जब आती है बड़ा हमें इंजॉय करा के चली जाती है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ड्रिप बना के मुझे ज़रूर बताइएगा। एक दफ़ा अगर मेल्ट होकर नीचे ऑयल आ जाए, परेशान नहीं होना, दोबारा आपने बनाना है, बट कोकोनट ऑयल मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।